अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं, जहां पर जमाल की आंखें खुलते ही खुलते काफ़ी देर हो गई। अब तो वो पुप्पो पर भड़कते हुए कहने लगा, अरे किस भाव बेचा मेरे एतमाद को आपने? आप पर एतमाद किया, उसकी कितनी बुरी सजा दी आपने मुझे। बहुत ही अच्छा होगा कि आप ये घर मेरे और मेरे भाइयों के नाम लगवा दें। आपके पास अमानतन रखवाया था ना, अब मैं अपनी अमानत वापस मांगता हूँ। तो यहाँ पर पुप्पो अपना असल रंग दिखाती है। तुमने मुझे बच्ची समझ रखा है जमाल मियाँ, अब तो ये सब कुछ मेरा है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। मैं तो किसी को नहीं दूंगी, मैं तो खुद ही यहाँ पर रहूंगी। तुमने रहना है तो रहो, वरना यहाँ से चलते बनो। और एक बात कान खोल कर सुन लो, सिर्फ ये घर ही नहीं, तुम्हारा कारोबार और तुम्हारी दुकान सब कुछ मेरा है। अब तो जमाल बेबस हो गया, पुप्पो के सामने क्या ही कहे, क्योंकि सब कुछ अपने ही हाथों से लौटाया था। इसलिए रोते हुए अपने कमरे में आ गया। आकर दरम से अपनी चेयर पर जब गिरता है तो अजरा एकदम से रोने लगी। क्या हुआ जमाल, अल्लाह खैर करे, क्या हो गया, आप हिम्मत क्यों हार गए? तो जमाल रोते हुए बेबसी से कहने लगा, जो लोग फकीर बनकर आए थे, मदद मांगने आए थे, मैंने उन्हें ही अपना सारा कुछ दे दिया, उन पर इतना यकीन किया। अरे मैंने तो उन्हें अपनी माँ समझा था, लेकिन मैं क्या जानूं कि माँ ही सिर्फ माँ हुआ करती है। रिश्तों को माँ बनाने से वो माँ नहीं बन जाया करती। अब देखो ना, सब कुछ अपना लौटा चुका हूँ उन पर। अब तो अजरा की आंखों में भी बेपनाह आंसू आ गए। जमाल आप हिम्मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जमाल अपने दोनों हाथों को अजरा के सामने रखते हुए कहने लगा, दोनों हाथ खाली हैं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। मैंने तो अपने हाथ ही उन्हें पकड़ा दिए, अपने हाथ काट डाले। क्या मैं इतना बेवकूफ़ हो गया था? तुमने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने तुम्हारी कभी भी किसी बात पर यकीन नहीं किया, तुम्हारी बात कभी सुनी ही नहीं। काश तुम्हारी बात मानी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। अब तो दोनों मियाँ बीवी सिर्फ रोते ही रहे, लेकिन अजरा हिम्मत करेगी, अजरा कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। वो इस तरह से सब कुछ लुटने नहीं देगी। जमाल नमाज पढ़ने जाता है, अपने घर की दहलीज पर खड़े होकर अपने बाप के नाम की तख्ती को देखते हुए रोने लगा कि ये घर भी उनसे छिन गया। कितनी मुश्किल से उन्होंने ये घर वापस दिया था, फिर से छिन गया। अब यहाँ पर वो आखिरकार मस्जिद तक पहुँच जाता है, नमाज पढ़ता है, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपने रब के हजूर दुआ मांगता है ताकि उन्हें उनका सब कुछ वापस मिल जाए, वो भाई एक सुकून भरी ज़िंदगी साथ में गुजार सकें। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता है जैसे सदीकी साहिब की डेथ नमाज पढ़ते हुए मस्जिद में हुई थी, ऐसे ही जमाल की डेथ हो जाएगी। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हम भी ऐसा नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे ये अनहोनी हो जाएगी, क्योंकि जमाल जितने सदमे में है, जितना कुछ सोच रहा है, सारी चीज़ों का जिम्मेदार बना है और फिर पुप्पो पर अंदाज यकीन किया है। ऐसे में वो खुद को मुजरिम समझता है और इसी गम से कहीं उसकी जान ही ना चली जाए। तभी तो यहाँ पर अजरा भी हमें कुर्सी पर गिरते हुए दिखाई गई और बहुत ही बेसुध पड़ी है। होप्स हो कि उसे कोई खबर मिली हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम बेबी बाची की बहुओं का कुछ भी बुरा नहीं देखना चाहते। हम इन्हें हंसी खुशी इनकी हैप्पी एंडिंग देखना चाहते हैं। बुरा देखना चाहते हैं तो सिर्फ पुप्पो का और सायरा का। सायरा के हस्बैंड को अब वापस आ जाना चाहिए। सायरा जिसे बुटीक का कोई काम नहीं आता, इसे तो बुटीक से नुकसान होना चाहिए, इसका सारा कारोबार डूब जाए, इसको नुकसान हो जाए और फिर इसका शोहर भी आकर इसे खूब अच्छे से मज़ा चखाए ताकि इनको इनके गुनाहों की सज़ा मिले और बेबी बाची की बहुएं अपने हस्बैंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी हमें दिखाई जाए, इस ड्रामे का हैप्पी एंड हो। फ्रेंड्स, आप इस बारे में कैसे सोचते हैं? क्या जमाल को कुछ हो जाएगा? क्या वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएगा? तभी वासिफ वापस आएगा अपने भाई की बीमारी का सुनकर और उसकी जान तो फिर बच ही जाएगी। इस बारे में आप कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।